आप सबको अगले 5 साल तक राजस्थान की दिशा और दशा तय करनी है। अगले 5 साल का भविष्य का निर्णय आपको करना है। अभी आपने राज जी की बातों को सुना, मैं भी आपके बीच में 2-3 बात रखना चाहता हूँ। राजस्थान में चुनाव मुख्यतः 2 ही पार्टियों के बीच में होता है और पिछले 30-40 सालों में सरकार भी या तो कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती है। मसला ये है कि आपको दोनों पार्टियों में से एक चुनना है, क्योंकि उम्मीदवार तो पार्टी खड़ा करती है। विचारधारा किसकी बेहतर है, नीतियां किसकी बेहतर है, नीयत किसकी बेहतर है, नेतृत्व किसका बेहतर है। आप एक एक चीज पर सोचो। बीजेपी वो पार्टी है जिसकी दिल्ली में 10 साल से सरकार है। इन 10 सालों में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, फौज की भर्ती बंद कर अग्निवीर चालू कर दिया, जहाँ बच्चों को सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है, जीएसटी लागू किया, नोटबंदी करी, महंगाई आसमान छू रही है, छोटे उद्योग बंद हो गए, अमीर गरीब में लगातार खाई बढ़ती चली जा रही है। ये तो नीतियां हैं और नियत यह है कि देश की जो संपत्ति है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे लाइन है, खान के खजाने हैं, बिजली घर है, उन सबको औने पौने दाम में बेच के 2-4 लोगों को आप दे दो। और हम जब प्रदेश में देश में कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए छात्रवृत्ति देती है, पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, अनाज देती है, तो भाजपा को बड़ी परेशानी होती है कि रेवड़ियां क्यों बांट रहे हो, पैसा फिजूल खर्च क्यों कर रहे हो। और गरीब आदमी को, किसान को, महिला को अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा को दे दे या महीने के 1000 रुपए की पेंशन बांध दे या चिकित्सा फ्री में इलाज करा दे, तो भाजपा कहती है आप पैसा जाहिर कर रहे हो, पैसे को उड़ा रहे हो। और लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का सरकारी बैंक का कर्जा माफ कर दो तो वो ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर जनता का पैसा वापस जनता के हाथ में आता है तो बीजेपी के पेट में फोड़े नहीं होने चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप जब भी भाषण देते हो आप कभी बात नहीं करते महंगाई की। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का एक, फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती चीनी कुछ भी उधार में ले जाओ, आसमान छुए महंगाई। आपने कभी सुना है किसी बीजेपी के नेता को बोलते हुए हाँ जी हम कोशिश करेंगे कि महंगाई कम करते हैं? कोशिश करने की बात भी नहीं करते। उनसे पूछो मुसलमान मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान ले दे के भाई तक इनकी बात सीमित हो जाती है। मेरा आपसे आग्रह है इस विधानसभा चुनाव में आपने पिछली बार इंदिरा जी को मौका दिया और साथियों ये बात सच है, इंदिरा जी जब NSUI में काम करते थे मैं तब से जानता हूँ। पिछली बार पार्टी ने मौका दिया, मौका पार्टी ने दिया, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो ये नौजवान विधायक नहीं बनता। आज विधायक बनने के बाद 5 साल तक जिस फुर्ती से जिस लगन से अलग अलग विभागों में जाकर उन्होंने क्षेत्र के काम कराए आपके सामने है। आपको आकलन करना है, आपको सकारात्मक राजनीति चाहिए या नकारात्मक राजनीति चाहिए। और जो मैं शुरू में आपसे कहा चुनाव 2 ही पार्टियों के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। जो बाकी सभी सज्जन चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो चुनाव हराने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात और लोकतंत्र में आजादी है लड़ने की, लेकिन आजादी आपके पास भी है अपने वोट का निर्णय करने की। एक वोट कीमती है। क्षेत्र के अगर दायरे में फंस जाएंगे तो देश का नहीं सोच पाएंगे। हमें प्रदेश और देश का सोचना है। आने वाला समय नौजवानों का, किसानों का, आप लोगों का। और अभी यहाँ वोट पड़ गए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस वाली ही बनने जा रही है। और राजस्थान में जो माहौल देख रहा हूँ मुझे लगता है कि यहाँ पर हम भारी बहुमत से जीतेंगे, आसपास के क्षेत्र में जीतेंगे और आपके आशीर्वाद से टाउन से भी हम अच्छे बहुमत से जीत कर आएंगे।